नहीं लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा तो हम उसको ज़्यादा हल्का मिलेंगे। इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना, वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है, और जो अंग्रेज़ किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। इंडिया गठबंधन के जो वो मौज़ूआत हैं वो आज भी बरकरार है, कोई स्थिति नहीं है। हर पार्टी अपने अपने स्थान को समझती है, अपने अपने पोजीशंस को समझती है, राजनीतिक पोजीशन को भी समझती है। और बिहार में तो बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ क्या होना है और कैसे होना है, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत। कांग्रेस को कुछ हल्के में लेना लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा तो हम उसको ज़्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है, जो न्याय संवत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना, वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है, और जो अंग्रेज़ किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। तो रूह जो थी वो था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो मुद्दे हैं, जो आर्थिक विकास नहीं हो पाए इसके मुद्दे हैं, जो समाज में तानातानी है वो मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन बना। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो वो मौज़ूआत हैं वो आज भी बरकरार है और यह समझ भी होनी चाहिए हम सब लोगों को कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना और जिस सब्जेक्ट को लेकर बना वो आज तक भी कायम है। कांग्रेस पार्टी चूँकि धुरी है और कांग्रेस पार्टी मरकज़ में है, हिंदुस्तान भर में उसका प्रेजेंस है, तो वो तो चाहती है कि यह बातें बहुत ज़्यादा मजबूत हों। हाँ, ये अलग बात है कि राज्यों में, कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट पार्टी के साथ केरल में चुनाव नहीं साथ में हो पाता है, आपके साथ दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि जिस मकासद के तहत वो गठबंधन बना वो ख़त्म हो गया। हर आदमी की पार्टी अलग है। हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के भी कोई ऊहापोह नहीं है, जगह भी खाली नहीं। राहुल गांधी जी की इस तरह की बैठक जिसमें वो सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है, ख़ासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा, अति पिछड़ा को, उस प्रोटेक्शन में बात करते हैं और संविधान को कैसे, संविधान संवत कैसे देश और समाज चलाया जाए, इस पर एक तरह का वो संवाद स्थापित करते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे उनसे मुलाकात रहती है जो लोग किसी संस्था के माध्यम से काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं, जो लोग इस समाज में काम करते हैं, देश में होने वाले स्कीमों के असेसमेंट पे काम करते हैं, ताकि एम्पावर्ड हो सके, वो जनता एम्पावर्ड हो सके। तो एम्पावरमेंट के प्रोसेस को इस देश पे कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी की यह बिहार यात्रा है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों की में ये यात्रा कर चुके हैं। इसका काम इसका जो एक इसकी डिज़ाइन ही अलग है। इस काम की ये रैली नहीं है बल्कि संवाद, डायरेक्ट संवाद है। कितने तारीख को सर? 8 तारीख को तय होना है, तय हो चुका है, 18 तारीख को है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और सदाकत अभी चीज़ों को तय करना है, वो अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं कि उनका प्रोग्राम क्या क्या होगा। ये प्रोग्राम तो पब्लिक डोमेन में है, और चीज़ें क्या होंगी वो समय पे आप लोगों को बता दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।